बाज़ार हुस्न की हम बात कर रहे थे, आपने तो इसको अपने जोबन पे अरूज पे बिल्कुल बिल्कुल देखा है, ये कैसा था? बहुत खूबसूरत। मैंने तो इसको एंड पे देखा हुआ, जब गाड़ी पे पत्तियां फेंका करते थे, लेकिन बाद में मोची घुस गए हुए थे बीच पे। ये कैसा था बाज़ार हुस्न? साहब, इसका इसका अपना एक बिल्कुल था। और इसका अरूज कैसा था, जरा थोड़ा सा मंजर तो बताएं, मेरे मेरी जनरेशन या नहीं, नई देखो जनरेशन। मेरी भी जनरेशन जो है, हमने भी इसको बहुत हालांकि यहीं पले बड़े, इसका कोई हमें इल्म नहीं था, पता ही नहीं था। ये जाके पहली दफ़ा मुझे जो क्या कहते हैं यहाँ जाने का मौका मिला, तो उस वक्त ये मेरा ख्याल है कि 1970s की बात होगी। ओह, और ये ठीक है, टॉप अपनी पीक पे था। हाँ तब ये पीक पे था। ये अब ज़ियाउल हक सबसे पहले मेरी की बात है। पैदाइश जो थी वो 51 की थी। हाँ, तो 71 72 में मेरी उम्र को 20-21 साल थी। ठीक है। तो मुझे उससे पहले मुझे हमें नहीं कोई और बाज़ार जो था ये जहाँ हमारा सिनेमा है यहाँ तक था भी नहीं, ये तरन्नुम पीछे ही सैन में था, तक। तरन्नुम सैन में तक था और एक दो गलियाँ पीछे थी। फिर ये मेरे ख्याल ओवर द ईयर्स ये आहिस्ता 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 जो ये आगे आगे भी आ गया। अच्छा। और रिहाइशें प्रॉब्ली इनकी थी यहाँ। अब इसको ओरिजिनली देखा जाए तो प्री पार्टीशन भी देखा जाए तो आप देखें जितने मकान हैं हीरा मंडी के अंदर, वो किसी सेठ के मकान थे, किसी हिंदुओं के, भगवान दास और फलाना, और ये पीरजादों की ये बेली, और ये सब हमारी अपनी जो बरूद खाना बारूद वेली। खाना, बाजार बारूद खाना तो सेपरेट था। हाँ। तो ये बिल्कुल अपना मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस बताएं हीरा मंडी का, कैसा था? एक्सपीरियंस जो था, अब आई थिंक प्रॉपर गुजर के, मैं तो पहली दफा हाँ जब हाँ, गया वही हूँ ना, मुझे बताया ना, तो क्या गुजर के देखा? देखा, मतलब एक अजीब मंजर था कि नीचे भी ऊपर भी 3-3 फ्लोर्स पे वो जो तवाइफें थी वो बैठी होती थी, ठीक है। और हम उस वक्त ये करते थे कि जो भाई ज़्यादातर उसमें कि भी गुजर के बीच में से यही हमारा था कि भी गुजर के देखे और उठ के चले गए, ये भी। हालांकि फिर पहली दफ़ा मुझे याद है कि कुछ फ्रेंड्स जो थे वो आए, हाँ आई थिंक मिक जैगर आया था, जो पॉप हाँ स्टार नहीं है बहुत बड़ा, हाँ। वो और उसकी बेटी। तो उन्होंने बड़ी ख्वाहिश जाहिर की कि हमने ये देखना, तो फिर उनके साथ में गया, मैं आई वेंट विद देम, और बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छी हम, क्योंकि ये सारे गुजरा सुना आर्टिस्ट, आपने? बिल्कुल सुना। और आर्टिस्ट जो थे देखो, ये आप बात आप बोल रहे हैं कि हमारी पंजाब की रवायत थी कि मुजरे जो थे वो शादियों पे होते थे। जी होते और थे। ये बात मुझे याद है कि चौधरी अल्ताफ़ साहब गवर्नर थे, उन्होंने ये बयान दिया था अखबार में कि मुझे बड़ा दुख है कि मैं अपने बेटे की शादी पे मुजरा नहीं करवा सकता, ये तो हमारी पंजाब की रवायत है, हाँ। ठीक है। तो शादियों पे इधर उधर तो बिल्कुल ज़रूर देखे, लेकिन ये आज भी सारे, जो पुराने लोग हैं उनकी शादियों पे देखो होते हैं मुजरे। ये आर्टिस्ट थे, और ये बिल्कुल इनकी कोई बेहूदगी नहीं थी इनके अंदर, ना इनके लिबास में कोई बेहूदगी थी, ना इनके बाकायदा इनके टीचर्स थे जो उनको सिखाते थे, डांस सिखाते थे। अब जो हो रहा है, जो जो काला बाग हमेशा कहता था कि इसको बंद ना करना कभी, क्योंकि ये सारे शहर में फैल जाएगा। अब माशाल्लाह डिफेंस सबसे बड़ी हीरा मंडी पाकिस्तान में, सब वहाँ पहुँच गए हैं। वो हर आपको पता ही नहीं है कि साथ वाले मकान में कौन है या क्या रह रहा है या क्या हो रहा है। और जिस किस्म का बेहुदा लिबास मतलब लिबास पहनती हैं, और जाके वो फिर परफॉर्म करती हैं, तो ये मेरा मतलब है कि कभी भी जो एक नेचुरल चीज़ है उसको मैं समझता हूँ कि देख उसको छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और वो एक अदब अदाब भी उनके अंदर था, वो उनको तहजीब भी थोड़ी बहुत थी, अब वो नहीं रही। अब तो बिल्कुल वो ये सुनने में आता है या बंदा देखता है, ये आप तो सोशल मीडिया पर हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। वो आप देखते हैं कि वो लड़कियों ने ऑलमोस्ट लिबास बिल्कुल ही नहीं पहना जी, होता, ऐसे इंग्लिश ही और लगता लोग, था। हाँ, और वो इंडियन गानों पे डेकों के ऊपर वो डांस वो कर रही होती, वो डांस भी नहीं होता। और ये भी नहीं कि उनको बड़ा अच्छा कोई याद हो ना, कि जिस तरह अब कथक जो डांस था जो ये लड़कियां करती थी, तो ये तो बेसिकली तो ये मुसलमानों की इजाद है, ये कोई मुगलों के वक्त मशहूर में। यहाँ की खातून थी जिसका नाम बड़ा मशहूर हो? नहीं देखें, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि वो हमारी बड़ी बड़ी अब क्या कहते हैं अदाकाराएं जो हैं पाकिस्तान की, सबका ताल्लुक यहाँ से, बताए ना, किसका मैं नहीं सब था। जिस सुनने में आता है, कौन कौन थी वो? सब आप जितने बड़े नाम है ना, आप देखें पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, शमशाद बेगम थी। संजय लीला भंसाली ने जो हीरा मंडी बनाई थी, वो हीरा मंडी और ये जो हमारे अकब में हीरा मंडी है, इसमें क्या फर्क है? वो जो उसने बनाई है वो हीरा मंडी ना पाकिस्तान में कभी एग्जिस्ट की है, तो ना ही हिंदुस्तान में कभी एग्जिस्ट की है, ये उसने एक तो एक कहा घर तो में वाइफें जो सी थी वो फ्रीडम फाइटर भी वो थी। फिर
बिल्कुल झूठ, कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है वैसा कि कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है यहाँ, क्या कहते हैं हीरा मंडी में कि उन्होंने कोई फ्रीडम फाइटर बनी या उन्होंने कुछ किया, बिल्कुल ऐसी कोई कहानी नहीं है। और उसने ख़ास तौर पे देखो, उनसे जब ये उनका राइटर यहाँ आया था तो उससे कहा गया था कि आपने जो स्टोरी लिखी है ये गलत है, तो कहता था हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो सिर्फ हीरा मंडी का नाम इस्तेमाल करना है, बाकी उन्होंने अपनी फैंटेसी बना दी सारी, फैंटेसी वो थी। फैंटेसी सारी बना दी। और लोग हमारे वैसे ही जाहिल हैं, इनको जो मर्जी दिखा दो, जो मर्जी हिस्ट्री दिखा दो, ये वाह 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 जी, वो बंसी लाल ने बना दी है जी, बड़ा कमाल कर दिया। मुझे तो उसकी देवदास भी मैं हाफ वे उठ के आ गया था, मुझे इतनी वो डिस्गस्टिंग लगी थी और इतना उसमें मेरा मतलब है कि जो दिलीप कुमार की देवदास थी को उसमें कोई एक्टिंग थी, उसमें कुछ था, ये तो सारा एक एक टोटली एक और चीज़ थी। तो ये तो बिल्कुल ही कहानी जो थी, बिल्कुल इसमें कोई 1% भी सच्चाई नहीं। अच्छा मियां साहब, हीरा मंडी ब्रोथल हाउस में कैसे कन्वर्ट हुई? देखो, ये तुमने एक सवाल जो किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अंग्रेज़ों ने इसको, अंग्रेज़ जब आए यहाँ तो उन्होंने सबसे पहले ब्रोथल हाउस जो था ना यहाँ बनाया अपने फौजियों को के लिए। उन्होंने हमारा जितना कल्चर था ना उसको बदनाम करके और उसको ख़राब करके हमें पेश किया कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो मुल्ला थे वो तो वैसे ही उनकी ग़ुलामी में चले गए, उन्होंने उनकी नौकरियां कबूल कर ली, वो जो चाहते थे वो करते थे। तो उन्होंने हालांकि ये जिनको हम तवाइफ़ें कहते हैं, इनका बड़ा, मैंने जैसे आपको कहा कि इनको बड़ा अदब सिखाया जाता था और इनको उठने बैठने तहज़ीब का तरीका सिखाया जाता था और उमूमन इनकी शादियां भी फिर हो जाती थी। ये जो ब्रॉथल जो थे ना, ये अंग्रेज़ों ने खोले और इनको इक्वेट किया फिर कि भी जिस तरह जो तवाइफ़ें हैं, जो नाच गाने वाली लड़कियां हैं, वो भी यही काम, मेरा मतलब है कि हालांकि इनका इस तरह का काम नहीं होता था कि जिस तरह वेस्ट में जो ब्रॉथल थे ये भी जाओ और थे, ये नहीं कि यहाँ हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कि ऐसे को ब्रॉथल नहीं थे, कुबा खाने जिसको चकला जिसको कहते हैं वो थे। लेकिन उनको इनसे इक्वेट करना आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादती थी। तो ये उन्होंने जिस तरह हमारे तमाम कल्चर को, हमारी ज़बान हमसे, फ़ारसी जो थी हमारी ज़बान, वो हमसे छीनी। उन्होंने हमारी तहज़ीब की जो चीज़ें थी, उन्होंने कहा कि ये बकवास हैं, या क्या तुम्हारे को गज़ल करते रहते हैं, कोई शायरी करते रहते हैं, ये किसी काम के नहीं है। पर आपको आहिस्ता 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 उन्होंने वो वो जो आपका जो तहज़ीब थी उससे आपको, आपकी यंग जनरेशन को उन्होंने मुतनफ़र किया उससे कि भी ये भी चीज़ बुरी है, ये भी चीज़ बुरी है, ये भी चीज़ बुरी है। तो ये इस तरह इन्होंने इस चीज़ को आप लेके आए। आप देखें कि उस वक़्त जब मुग़लों के ज़माने में या इवन सिखों के ज़माने में भी जितने उमरा थे, जितना जो बादशाह जहाँ रहता था वो तो किला था, किला के जो क्लोसेस्ट जो मकान थे वो हमेशा रॉयल्टी के होते थे। आप रोशनाई दरवाजे से बाहर निकलते थे तो वहाँ क्या कहते हैं, वो सारे जितने भी कोटियर्स होते थे या बड़े बड़े वज़ीर होते थे, सबके मकान उनके उधर थे। और उसमें जो तवाइफ़ें थीं, जो बहुत कुछ तवाइफ़ें जो थी, दे वर वेरी वेल रिस्पेक्टेड ऑल्सो, ठीक है। अब आप देख लें इसकी जो रंजीत सिंह की जो बीवियाँ थी, उनमें से 3-4 जो थी, दे वर बेसिकली फ्रॉम दैट कम्युनिटी, वो उसी कम्युनिटी से थी। तो ये अब इनको इस तरह, मेरा मतलब है कि ये उनको रंग देना जो था, ये जो था, तवाइफों को फाशा बना देना, ये अंग्रेज़ों का काम था। ठीक है, कि अंग्रेज़ों ने किया, उन्होंने किया ये आके हमारी तहज़ीब को जो गंदा किया।